सज्जनों, शक्ति स्वरूपा बहनों, यह परम ही सौभाग्यशाली क्षण है, सौभाग्यशाली मुहूर्त है जब अंतरिक्षीय ऊर्जा, नक्षत्रीय शक्तियां आज के इस विशेष दिन पर, विशेष पर्व पर अवतरित होती हैं और वो शक्तियां हमारे अंतःकरण को झकझोरती हैं, प्रोत्साहित करती हैं हमें और एक दिशा देती हैं कि हम किस तरह से गुरु के अनुशासन को मानें। आइए उसके बारे में हम चर्चा करें। हमारे साथ एक बार आप सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम कहते हैं परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम है। हमारे ऋषि जो हिमालय पे तपस्या करते हैं, लगता है कि तपस्वी है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो वहाँ पर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं और वो जिस सिद्धांत पे अनुसंधान करते हैं उस सिद्धांत का नाम है यत ब्रह्मांडे तत्पिंड। जो कुछ भी इस विश्व ब्रह्मांड में है वो सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर है। उनके लिए कोई बाहरी प्रयोगशाला की इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज की आवश्यकता नहीं, वो शरीर के अंदर ही रिसर्च करते हैं और उन तमाम रिसर्चों में एक बात उन्होंने ये बताई कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड से एक आवाज आ रही है, एक नाद गुंजरित हो रहा है और वो नाद हमको सुनाई नहीं पड़ता। हमको तो परमात्मा ने बड़ी लिमिटेड दायरे में सुनने की क्षमता दी है, हमारे टिम्पैनम को, ईयर ड्रम को, जो कहते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के ऑसिलेशन कंपन सुन सकते हैं। और शायद ये अच्छा भी है। 100, 200, 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जाती है तो कितना शोर होता है, और ये पृथ्वी हजारों मील की स्पीड से अंतरिक्ष में भागी चली जा रही है। अगर वो शोर भी हमको सुनाई पड़े तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने ये हमको अनुदान दिया। लेकिन ऋषि जब समाधिगत हुए, समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचे, they were in contact with the higher consciousness, उन्होंने पाया कि इस विश्व ब्रह्मांड से एक गुंजरित हो रही है आवाज, और वो आवाज ओम है, वो ओम की आवाज है। और जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारी आत्म चेतना परमात्मा चेतना के साथ जुड़ जाती है, या यूं कह लीजिए कि हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है। और रिफाइंड भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं हमारा माइक्रो कॉस्मॉस और ऐसा तमाम वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। हम सब जानते हैं हमारा सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। जर्मनी वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि ये सबसे छोटा कण तो है, लेकिन इसका नेचर, इसका स्वभाव जो है वो तरंग का है, वेव का है। जब तरंग है, वेव है, तो लाजिमी बात है कि उसके अंदर भी कंपन है, वाइब्रेशन है, हमको सुनाई नहीं पड़ता। हमारे यहाँ यही तो कहा गया, परमात्मा कण कण में विद्यमान है। कण कण में अणो रणीयान महतो महियान, तो उस एटम में भी परमात्मा की चेतना उस कंपन के रूप में विद्यमान है। और इस समग्र सृष्टि में वो सारे कंपन मिलकर ओम के रूप में सुनाई पड़े ऋषियों को। तो आइए हम भी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं अपनी आत्म चेतना को उस परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने के लिए। हमारे साथ एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। के पर्व को अनुशासन पर्व भी कहते हैं, डिसिप्लिन का पर्व कहते हैं। और अनुशासन की बात पतंजलि ने अपने जो योग सूत्र लिखे हैं
4 पाद हैं उसके। पहला समाज पाद है और उसका पहला ही सूत्र उन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है? अथ योगानुशासनम। योग क्या है? अनुशासन का नाम। योग क्या है भाइयों और बहनों? अनुशासन का नाम है। दूसरे पद में जाके उन्होंने कहीं लिखा योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो अनुशासन पर्व इस गुरु पूर्णिमा का है जो हमको कहाँ पे ले जाएगा? जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, योग की तरफ ले जाएगा। योग का मतलब अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के जोड़ने की जो कड़ियां हैं उनको मिलाते हुए हमें आगे इस अनुशासन के पर्व पर तमाम नक्षत्रीय शक्तियां हमारी मदद करती हुई चली जाती हैं। और जब हमारी मदद दैवी शक्तियां करती हैं तो क्या होता है? हम आध्यात्मिक रूप से बड़ी आसानी से उछाल मारते, बड़ी आसानी से ऊंचे उठते हुए चले जाते हैं। और वो शक्तियां जो किस तरह काम करती हैं गुरु के अनुशासन में, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। आप सबने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। जोशी मठ में वो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या प्रतिदिन करते थे। शाम के समय उनके सारे शिष्य, सुरेश, पद्मनाभ और एक उनका बड़ा प्यारा शिष्य था, उसका नाम था तोटक। तोटक उनकी बड़ी सेवा करता था, कपड़े साफ करता था, भोजन कराता था, दौड़ दौड़ के उनका काम करता था। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या का जो समय था, शंकराचार्य मंच पे बैठ गए, उनके सारे शिष्य बैठ गए, लेकिन तोटक उनको नहीं दिखा। उसका इंतजार किया जाने लगा। उनके शिष्यों ने कहा कि अरे तोटक तो आया नहीं, वैसे ही वो मूढ़ बुद्धि है, उसको कम ज्ञान है, तो आप ऐसा करिए, आप अपना ब्रह्म सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करिए। शंकराचार्य ने कहा नहीं, वो हमारा बड़ा प्यारा शिष्य है, वो आएगा तभी हम इस वार्तालाप को शुरू करें। उनका सूक्ष्म संवेदन तोटक के पास पहुंच गया और तोटक भागता हुआ, दौड़ता हुआ आया कि अरे गुरुवर, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हमने समय का ध्यान नहीं रखा, हम आपके कपड़े साफ करने में लगे रहे, इसलिए विलंब हो गया, अब मैं आगे। शंकराचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज की व्याख्या, आज की ब्रह्म सूत्र की व्याख्या हमारा प्रिय शिष्य तोटक करेगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जो मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि, वो कैसे कर पाएगा। लेकिन जैसे ही गुरु का संप्रेषण उसके अंदर हुआ, गुरु की शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर हुई, गुरु का ज्ञान उसके अंदर जागा, उस दिन उसने क्या किया कि पहले ही दिन ब्रह्म सूत्र की जो विकट व्याख्या करी, सारे बाकी शिष्य देखते रह गए और शंकराचार्य के साथ ही वो तोटक के भी नतमस्तक हो गए कि अगर गुरु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है अगर गुरु की कृपा। आज भी आप जाएंगे जोशी मठ में तो तोटक को ही उन्होंने पहला वहाँ का पुजारी नियुक्त किया था और आज भी एक शिवलिंग रखा हुआ है जहाँ पर पूजा तोटक किया। कहने का मतलब क्या है कि अगर गुरु चाहे तो शिष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, कहाँ से कहाँ आगे बढ़ा सकता है, असंभव चीज को संभव कर सकता है।